गुरु महाराज नाम ही दिए उन्हें, तो तीर्थ यात्रा हो और जय तीर्थ प्रभु का नाम न हो ऐसा नहीं था। तो प्रभु जी भी इस गए सूरज रंजनपुर के साथ में जो रूम्स में पद्मावली प्रभु जी के साथ मिलकर काफी उसको मदद किए। विशेष रूप से जो ट्रांसपोर्टेशन में बसेस की व्यवस्था थी परिक्रमा आदि के समय, उसमें जयतीर्थ प्रभु ब्रजभूमि प्रभु जी थे। और फिर तो बस यात्रा कोऑर्डिनेशन है। फेस्टिवल के समय जो स्टेज का डेकोरेशन जो था वह भी प्रभु जी के निर्देशन में, जितने स्टॉल्स बाहर लगाए गए थे सभी स्टॉल्स का व्यवस्थापन, और फिर प्रसाद लेने के उपरांत जो पानी जहां होना चाहिए वो जो व्यवस्था थी, और पूरा जो पंडाल आप बाहर देख रहे बहुत ही सुंदर था। वो श्रीनाथ जी भी थे। जितना कुछ डेकोरेशन आप बाहर देख रहे थे, लगभग 2 दिन पहले आते तो खाली खाली हॉल दिख रहा था, और प्रभु जी ने सजावट की उससे एक अलग ही उत्सव का जो एक वातावरण बना है। और पूरा उत्सव आप देख रहे हैं भिन्न भिन्न स्थानों पर एलईडी लगाई गई थी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में जब भक्त बढ़ चुके थे, हॉल कम पड़ रहा था, तो बाहर भी कई भक्त बड़ी संख्या में बैठे थे, तो हर स्थान पर लोग अच्छी तरह से देख सके, उत्सव का आनंद ले सके, इसलिए एलईडी की जो व्यवस्था थी, जितना भी जनरेटर्स है, लाइट्स है, और ये पूरा पेंडॉल की व्यवस्था। और विशुभ से हम सब तो रहकर उत्सव का लाभ लेकर जो निकल जाते हैं, तो हर एक होटल में जाकर सब हिसाब करना पड़ता है, जिसको पेमेंट्स आदि होता है। तो उस वाहन सेवा प्रतिवर्ष प्रभु जी उसको भी देखते हैं। तो हम इस जयतीर्थ प्रभु जी से अनुरोध करेंगे, प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित है, कृपया अब उनके अंडर में कई भक्त थे जो सेवाएं किए, तो प्रभु जी उन सभी का भी धन्यवाद यहाँ पर देंगे फेस्टिवल कोर कमेटी की ओर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम गुरु महाराज, और सभी वैष्णव के चरणों में दंड प्रणाम। गुरु महाराज, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि अंतिम श्वास तक हम गुरु गौरांग और सभी वैष्णव की सेवा कर पाएँ। तो सभी भक्त अपने अनुभव बता रहे हैं, और इतना बड़ा सक्सेस जो मिला है इस उत्सव का, तो अभी हमारा अगला टारगेट होना चाहिए भू वेंकुट प्रोजेक्ट। क्योंकि एक उत्सव तो हम कुछ समय के लिए मनाते हैं, मगर भू वेंकुट प्रोजेक्ट हैं जो आने वाली कई सदियों तक, जहाँ तक कई पीढ़ियाँ आ कर के हमारे राधा पंडरीनाथ का, विठल रुक्मिणी जी का दर्शन करेंगे। और ये हमारे गुरु महाराज का विशेष एक स्वप्न है, जिसको साकार करना हम सभी शिष्यों का मूल उद्देश्य है। एक पिता की जिम्मेदारी जब एक सुपुत्र होता है वो संभालता है, तो फिर पिता मुक्त हो जाता है। तो इसलिए मेरे मन में विचार आ रहा था कि उत्सव तो हमने सफलतापूर्वक मनाया, और इतनी सारी कोर टीम के साथ एचओडी और फिर सारे एसपीओसी ये सब मिलकर के इतना जो हम सबका गुणगान कर रहे हैं, तो क्यों ना इसी प्रकार से हम इस प्रोजेक्ट के लिए भी इसी टीम को सबको मिल कर के आगे बढ़ें। तो जैसे झूम के माध्यम से हम प्रतिदिन मिलते हैं, जहाँ 3000 भक्त लगभग अलग अलग स्थानों से सेवा करते हैं हर दिन। तो मेरे मन में ऐसे संकल्प आ रहा था कि क्यों ना हम ये सभी संकल्प ले भू वेंकुट के लिए कि हर महीने कम से कम 1 लाख रुपया, हम 1 लाख का एक मेंबर बना, एक महीने में एक, अगर 3000 भक्त हैं तो 30 लाख रुपया हमें झूम के सारे भक्तों के माध्यम से हमें कलेक्शन हो सकता है, या और भी जो भी हैं। तो गुरु माँ एक बार मुझे कह रहे थे, हाँ जय तीर्थ तो तुम तो व्यापारी हो, तो कुछ बड़ा बड़ा सोचो। तो गुरु माँ ने कहा कि बड़ा करोगे तो भगवान की बड़ी कृपा मिलेगी, मगर शायद अभी तक गुरु माँ मैं आपके उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाया हूँ। तो आप एक बार पुनः आशीर्वाद दीजिए कि जैसे आपने बड़ा करने के लिए कहा है, तो वो बड़ी बुद्धि सोच मुझे आए और मैं आपका प्रसन्नता के लिए सेवा कर पाऊँ। तो एक फिल्म की जो सफलता होती है, उस सफलता के पीछे डायरेक्टर का रोल होता है। पर्दे पर तो स्क्रीन पर बहुत कुछ हीरो हीरोइन सब दिखते हैं। जैसे अभी एक मूवी आई धुरंधर, जिसने 500 करोड़ का बिजनेस किया। तो ये इतना बड़ा सफलतापूर्वक जो उत्सव हुआ, या अभी जो भू वेंकुट प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके पीछे हमारे मूल डायरेक्टर तो हमारे गुरुदेव हैं, जो हम सबको
लेकर के हमें उत्साहित करते हैं। जैसे प्रभुपाद ने गुरु महाराज को कहा कि तुम तो लीडर हो, तो गुरु महाराज हम सबको लीडर बना रहे हैं एक प्रकार से। तो इसमें कोर कमेटी के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं, और एचओडी के जो भक्त हैं उनका भी, एसपीओसी जो हमारे पद्माली प्रभु ने एक नया सिस्टम शुरू किया ईमेल के थ्रू रजिस्ट्रेशन यात्रा का, जो बहुत सक्सेस हुआ, जिसके कारण पूरी ऊपर से नीचे तक सफलतापूर्वक व्यवस्था हुई। और इसके पहले जैसे गोवर्धन का फेस्टिवल हुआ तब तक तो मैं अकेला ही संघर्ष करता था, मैं और कृष्ण भक्त प्रभु। मगर गोवर्धन से फिर एक नया ट्रेंड आया, ये सारे कोर कमेटी बनी, फिर एचओडी ग्रुप बने, और फिर उसके अंडर और सारे इतने सारे टीम वर्क करने वाले, सेवा करने वाले भक्त। तो अभी ये 3 फेस्टिवल से एक हमारा बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट स्मूथली चल रहा है, और सबको अपना साधना भजन करने के लिए भी समय मिलता है। मगर उसके पहले पिछले 20-25 साल का मुझे अनुभव है कि कई समय तक मुझे लंबा संघर्ष करना पड़ता था, मगर अभी मैं इन उत्सवों में, यात्राओं में फ्रीडम महसूस करता हूँ। तो ये सभी हमारे गुरु बंधुओं का विशेष कृपा धन्यवाद देता हूँ मैं। गुरु महाराज समय समय पर इतने बड़े बड़े उत्सव क्यों करते हैं? इन उत्सव का उद्देश्य क्या है? तो गुरु महाराज चाहते हैं कि हम भक्ति में तो आ गए, मगर भक्ति में आने के बाद उनको व्यस्त कैसे रखा जाए, सेवा में बिजी कैसे रखा जाए। तो हम देख सकते हैं कि जब फेस्टिवल होते हैं, उत्सव होते हैं, तो गुरु महाराज इस उत्सव के माध्यम से हम सबको बिजी कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब गुरु महाराज का उत्सव होता है तो हमें गुरु महाराज के चरणों का चिंतन होता है। जैसे मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि 6 जनवरी में हमने फोगला आश्रम बुक किया था, यानी 11 महीने पहले, और हर महीने मैं वृंदावन जाता था। तो यानी 1 साल तक पूरी तरह से हमें गुरु महाराज के मिशन को लेकर के ही चिंतन होता है। यानी एक प्रकार से गुरु महाराज हमें गुरु चरणों का चिंतन करने का एक अवसर देते हैं हम सभी भक्तों को। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये उत्सव होता है, ये केवल एक उत्सव ही नहीं है, उत्सव के माध्यम से हजारों लोगों को आर्थिक सहायता भी मिलती है। आप कहेंगे कैसे? जैसे हम देखो फेस्टिवल वृंदावन में किया तो होटल से लेकर के रिक्शा वालों तक सबको फाइनेंशियली मदद इस उत्सव के माध्यम से मिली। इतने सारे होटल का करीबन 60 लाख रुपए का हमने बिल पेड किया है, और करीबन 1.5 करोड़ का हमने खर्चा किया। और आप जानते हैं कि 6000 आपने यात्रा के लिए फीस की, तो हर भक्त आता है तो यात्रा में 6000 फीस दिया, मगर उसके बाद में 6000 और एक्स्ट्रा खर्चा करता, और कई भक्त तो 20,000 25,000। तो एवरेज देखा जाए तो 2 गुना और खर्चा होता है। तो 5 करोड़ का हमने वृंदावन में खर्चा किया, यानी ब्रजवासियों की एक प्रकार से आर्थिक सहायता भी गुरु महाराज ने इस उत्सव के माध्यम से की। तो गुरु महाराज की कितनी बड़ी कृपा है कि धाम वासियों को सेवा फाइनेंशियली के हिसाब से, आर्थिक रूप से भी किया। और साथ में इस उत्सव के माध्यम से गुरु महाराज हमें जो हैं धामवास प्रदान करते हैं, वैष्णवों का संग, साधु संग हमें प्राप्त हो रहा है, हमारी भजन क्रिया होती है। इस उत्सव के माध्यम से हमें हमारा अनर्थ निवृत्ति होती है। तो ये सारा स्थितियाँ हमें गुरु महाराज इस उत्सव के माध्यम से देते हैं। साथ में हम देख सकते हैं कि जब इतना बड़ा उत्सव होता है तो कई बार परिस्थितियाँ अंतिम समय में बदल जाती हैं और विकट परिस्थिति आ जाती है। तो इसका उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अंतिम समय हमारे फेस्टिवल के 8 दिन बचे थे, और इतना बड़ा पंडाल का आपने अरेंजमेंट देखा। तो जब 8 दिन बचे थे तो उसकी पंडाल की जो डिज़ाइन जो थी वो हमारे बेटे श्री रास बिहारी प्रभु ने हमारे पंडाल के जो प्रदीप प्रभु हैं गोवर्धन वालों को जब दिखाई, तो उन्होंने कुछ बात नहीं किया और सीधा जो एडवांस दिया हुआ था उसको रिफंड ही हमको रिटर्न भेज दिया। बोला प्रभु जी में हमसे सेवा नहीं होगी। अब हम चिंता में पड़ गए, 8 दिन बचे और कैसे होगा। तो फिर उसके बाद में मैंने और जगन्नाथ प्रभु जी से फिर मीटिंग की, उसको समझाने का प्रयास किया। मैं और भी पंडाल वालों से बात करने के लिए कर रहा था, मगर उस समय हमारे बागेश्वर बाबा वृंदावन में आ रहे तो सारे पंडाल वाले उसमें ले गए हुए थे, तो कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी। तो लास्ट मोमेंट में फिर हमने फिर से उसको हाथाजोड़ी करके बुलाया। फिर से हमने कहा भाई ठीक है, हमने हमारा जो प्रोजेक्ट दिखाया आप अपना तरीके से दिखाओ। तो बीच वाला रास्ता निकाला
और सुंदर पंडाल का उसको हमने दूसरा नया पिक्चर दिया और फिर सुंदर पंडाल बना। तो ऐसी स्थिति आ गई। फिर लास्ट मोमेंट में जब 3-4 दिन बचे थे तो हमारे वेदांत चैतन्य प्रभु का फ़ोन आया कि प्रभु जी स्टेज में हमको स्टेज नहीं करना है, एलईडी लगाना है। मैं बोला प्रभु जी अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारा हमने स्टेज का जो डेकोरेशन जो थीम हमने बनाई है सारा एडवांस दे चुके हैं, उसने अपना काम भी शुरू कर दिया है, अभी कोई बदलाव नहीं होगा। तो 3 दिन तक ऐसा संघर्ष चलता रहा। फिर कृष्ण भक्त प्रभु ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु जी ये एलईडी से अच्छा होगा। तो हमने भी सोचा कि चलो इस बार हम नया कुछ करते हैं, और फिर उसके लिए एलईडी वाले से हमने नए सिरे से बात की, फिर उसके अलग अलग जगह से रेट लिए। तो ये भी एक अंतिम समय में हुआ। और सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे पास में तब आ गया जब पंडाल हम परमिशन नहीं दे रहे थे। जब हमको केवल कहा कि आपको 2 दिन पहले ही, यानी 4 से प्रोग्राम शुरू हो रहा, तो 1 तारीख से आप पंडाल बनाना शुरू कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो मैं बोला इतना बड़ा पंडाल है, हम कैसे 2 दिन में कर सकते हैं। तो फिर बाद में पंडाल हमने लगाना शुरू किया। तो फिर उन्होंने अंतिम समय में हुआ कि जो बाहर का जो पंडाल था, हॉल के बाहर का, उन्होंने बोला कि ये पंडाल का हमने परमिशन नहीं दिया, ये पंडाल आप नहीं लगा सकते। तो फिर मैं बोला अरे भैया इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो कैसे होगा। तो फिर उसमें भी रुकावट आ गई। उन्होंने बोला 1,40,000 आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। फिर जहाँ के फोगला आश्रम के चेयरमैन हैं श्रीमान बिहारी लाल जी सराफ, जो कि बहुत ही एक आध्यात्मिक पर्सन, जिनके सामने प्रभुपाद ने 2 घंटे उनके दुकान पर बैठ करके जप किया। तो हमने तुरंत उनको फ़ोन किया। उनके साथ में काफ़ी अच्छा मेरा संबंध गुरु महाराज की कृपा से हैं। तो आज भी उनका फ़ोन आता है, पौने घंटे तक बात करते हैं वो रोज़। तो उनको जब फ़ोन किया तो मैंने सारी परिस्थिति उनको बताई। तो फिर उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं करूँगा। तो उन्होंने एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी बताई थी कि प्रभुपाद दिल्ली और भारत में इतने सारे लोग थे, उनको क्यों नहीं मिले, हमारे पिताजी को ही आकर के क्यों मिले। तो उन्होंने एक रहस्य की बात बताई कि मैं भी ये सोच रहा था कि हमारे पिताजी को ही प्रभुपाद आकर के क्यों मिले दिल्ली में। और सिपीवाड़ा मंदिर जहाँ उन्होंने बनाया, रहने की व्यवस्था की थी, तो उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी 18 घंटा नाम जप करते थे। और फिर बाद में मैंने सर्च किया तो कहा कि हमारे पिताजी का जन्म नवदीप धाम में हुआ था। तो कहाँ चैतन्य महाप्रभु का लिंक उन्होंने बताया कि नवदीप धाम में हमारे पिताजी का जन्म हुआ, और वहाँ से वो 18 घंटे नाम जप करते थे। इसलिए प्रभुपाद ने, चैतन्य महाप्रभु ने प्रभुपाद को इनसे मिलाया, और 1-2 ऐसे व्यक्तियों से मिलाने से पूरे विश्व में प्रभुपाद का मिशन फैला। तो ये इनके साथ में हमें एक बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर जब लास्ट समय में हमने वीआईपी के रूप में उनको स्टेज पर बुलाया, और प्रोग्राम के बाद जब मैंने उनको पूरे पंडाल में जब घुमाया सब जगह, तो उन्होंने कहा कि आज मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं फोगला आश्रम में हूँ या और कहीं हूँ। यानी फोगला आश्रम का आपने पूरा स्वरूप ही बदल दिया है। तो इस प्रकार से बहुत प्रसन्न हुए। और साथ में हमारे गुरु महाराज को जो वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो पिछले साल भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, गिनीज रिकॉर्ड, और इस बार भी और अगले साल भी अगर हम बनाते हैं तो एक हैट्रिक बन सकती है। तो ये एक बहुत ही विशेष था। और हमारे साथ में जो बहुत सारी टीम लगी थी, विशेष करके हमारी कोर टीम, जो हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों के संग में सेवा करने का जो आनंद है बहुत ही विशेष है। और बस की सेवा जो हमारे वंशी मोहन प्रभु हमारे रायचूर के, जिन्होंने बहुत सुंदर से इस सेवा को संभाला। साथ में पंडाल में हमारे जगन्नाथ स्वामी प्रभु नोएडा से, जिन्होंने हर वर्ष वो हमारे साथ पंडाल सेवा में रहते हैं, बहुत ही जिम्मेदारी से अंतिम समय तक वो सेवा देखते हैं। और जो पंडाल का और स्टेज का जो सेटअप है, विशेष करके हमारे सुपुत्र श्री रास बिहारी प्रभु, जिसके उस समय चेन्नई में और बेंगलोर में इवेंट लिए हुए थे, फिर भी वो फ्लाइट से आए और अपना सारा सेटअप करके, फिर 4 दिन में वो सारा अपना पंडाल का सेटअप करके फिर वो तुरंत ही फ्लाइट से वापस अपनी सेवा बेंगलोर के लिए निकल गए थे। उनका भी धन्यवाद। साथ में हमारे पद्माली प्रभु, जिन्होंने हम तो इतने साल से एकोमोडेशन की सेवा देख रहे थे, मगर बहुत कुछ जैसे बिना कंप्लेन के ये साल हुआ, तो पद्माली प्रभु जी ने बहुत सुंदर से ब्रजरंजन प्रभु के साथ में हमारी ये टीम एक बनी, और बहुत सुंदर से सभी भक्तों को ये व्यवस्था मिल रही है। और साथ में बस में हमारे गिरिराज प्रभु का भी सेवा था।
तो इस प्रकार से एक बार पुनः हम गुरु महाराज के चरणों में, आप सभी वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप सभी आशीर्वाद दीजिए कि हम गुरु गौरांग और गुरु महाराज की, आप वैष्णव की सेवा कर सकें। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, आनंद शेष प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद जय तीर्थ प्रभु जी का। तो जय तीर्थ प्रभु जी एक बार हम हरि बोल कहेंगे। इस समय हो रहा है, फिर भी अनुरोध करेंगे वही संभव वक्त बने रहे कुछ क्षणों के लिए ही। तो विश्व से इस कोर कमेटी में हमारे ब्रजभूमि प्रभु जी महाराज वरिष्ठ